पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 फैजपुर से रजाना, M4 शेरशाह से शाहकोट और M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला और कराची का चौथा नंबर। गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -15 हो गया। ठंडे मौसम में खरमिंग की नदियां आबशार का हसीन नजारा। नदी नाले जम गए। स्कर्दू समेत पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी। कराची के इलाके सदर में मोबाइल मार्केट में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पर 8 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया। आतिशज़दगी से मुताबिक दुकानों को नुकसान पहुंचा। आग से गलियों में रखे कुछ कैबिन भी जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक ने वार्नर का आसान कैच ड्रॉप किया और 38 रन बनाकर आका सलमान की गेंद आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 42 रन पर हसन अली का शिकार हुए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर कैंगरूज को बैटिंग की दावत दी। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इलेक्शन 2024 का मैदान सजाने की तैयारियां। मुल्क भर से 28,626 कागजात नामजदगी जमा। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,546 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 13,823 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सिंध से 6,498, खैबर पख्तूनख्वा से 5,278 उम्मीदवार सामने आ गए। बलूचिस्तान से 2,669 कागजात नामजदगी जमा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सहूलत मरकज को नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक की माउनत हासिल। नादहिंदा उम्मीदवारान को 30 दिसंबर तक RO से रिव्यू की हिदायत। नादहिंदा उम्मीदवारान से वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जाएगी। कोयटा से 50 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात पर एतराज़ात के लिए मुल्क भर में 24 एपलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। एतराज़ात 3 से 10 जनवरी तक सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी मुहिम के लिए हिदायत जारी। मुकर्ररा साइज से बड़े पोस्टर्स, पैम्फलेट या बैनर्स की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बल्ले का मुस्तकबिल क्या होगा? इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ की कोशिशें। PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। मरकजी तर्जुमान का कहना है कि इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतालिक पटिशन तैयार कर ली गई। कोशिश होगी कि पटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की जाएगी। लीगी कायद की सालगिरह की तकरीब में सरकारी मुलाजमीन की सियासी वाबस्तगियां। उकाड़ा में DSP सिटी सर्कल के प्रोग्राम में वर्दी पहनकर शिरकत। नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। इलेक्शन कमीशन का आज न्यूज की खबर पर नोटिस। DSP उकाड़ा को आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हम हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले ये बगैर मेहनत के किए आगे आए। बिलावल भुट्टो कहते हैं इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम के बाद 17 वजारतों को खत्म हो जाना चाहिए था। नवाब शाह में जालों से खिताब में पार्टी मंशूर पेश कर दिया। कहा हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड लाएंगे। किसानों को सब्सिडी देंगे। गरीब आवाम को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट बिजली फराहम की जाएगी।
निगरां वजीर आजम की मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरां वजीर आजम ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की। शाम में इजराइल के फजाई हमले में ईरान का जनरल जाँ बहक। ईरान ने मेजर जनरल रजी मोशरी की दमिश्क में मारे जाने की तस्दीक कर दी। मेजर जनरल रजी मोशरी शाम में मज़ाहमती यूनिट के सरबराह थे। ईरानी पासदारी इंकलाब का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल को रजी पर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। मोशरी का कत्ल इजराइल के खित्ते में मायूसी और कमजोरी की अलामत है। गजा पर इजराइल की शदीद बमबारी जारी। अल-मगाजी कैंप पर फजाई हमले में बच्चों और खवातीन समेत 70 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 250 से ज्यादा अफराद शहीद, 500 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 20,674 हो गई, 54,000 से ज्यादा जख्मी। हमास ने इजरायली फौज के मेजर समेत कई फौजियों को हलाक कर दिया। दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की रात भर झापे, 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का तबाहाल गजा का दौरा। गजा जंग तवील अरसे तक जारी रखने की धमकी। कहा गजा जंग खत्म होने से अभी बहुत दूर है। अहदाफ के उसूल तक गजा में फौजी मुहिम खत्म नहीं करेंगे। गजा जंग की दौड़े असलहा बनाने वाली कंपनियां हिला रही हैं। फूड फ्रांसिस की हथियारों की ताजरों पर कड़ी तनकीद। क्रिसमस की सालाना तकरीब से खिताब में कहा, हथियारों की तजारत के होते अमन कैसे होगा। गजा में मरने वाले बच्चे नन्हे नस्ल हैं। क्रिसमस के मौके पर बैतुल्लाहम की फजा सोमवार। क्रिसमस की तकरीबात मंसूख। गजा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च में इंक्यूबेटर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा रखकर गजा की तबाही की मंजरकशी की गई। रामुल्ला में चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री की जगह बमबारी से तबाह मकान का मॉडल रख दिया गया। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुला है। हमें मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजा होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खैरात अक़ीदत। वर्ल्ड बैंक ने इलेक्शन के बाद कई मुमकिना पॉलिसियों पर खदशात का इजहार कर दिया। कहा, अहम पॉलिसी इस्लाहात पर ज़ाती मफादात असरअंदाज हो सकते हैं। आलमी इदारे के मुताबिक इस्लाहाती पॉलिसियों की वापसी से पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक खतरात लाहक हो सकते हैं। गैस और बिजली की सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और प्रॉपर्टी टैक्स की इस्लाहात में वापसी का खदशा है। वर्ल्ड बैंक ने IMF के अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत का भी इंदिया दे दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास आज होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी। बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल समेत डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। रूस ने यूक्रेन के अहम शहर मरानका पर कब्जा कर लिया। कब्जे में लिया गया यूक्रेनी इलाका मरानका रूस में शामिल दोनेत्स्क के मज़ाफ़ात में है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मरानका मुकम्मल आज़ाद कराने से रूसी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो गई। दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा रूसी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। और चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवा साल सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। दिसंबर 1951 के बाद रवा माह सबसे ज्यादा दिन दर्जा हरारत -, रिकॉर्ड किया गया। चीन के शुमाल मशरकी हिस्से में शदीद सर्दी की लपेट में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।